बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज। देखो 50,000 के बजट के अंदर ना आपको लैपटॉप की सबसे ज्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन दो ऐसे लैपटॉप्स का जो कि इस बजट के वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप्स हैं, Asus VivoBook 16X एंड दूसरी साइड है Asus VivoBook 15 लैपटॉप। एक में आपको इस बजट का इंटेल का सबसे लेटेस्ट एंड बेस्ट प्रोसेसर मिलेगा एंड दूसरे में आपको Ryzen का इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर मिलेगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप ज्यादा बढ़िया है, चलो देखते हैं। सबसे पहले प्राइस को चेक करते हैं। देखो Asus VivoBook 16X जो लैपटॉप है उसके अंदर आपको मिल जाता है Ryzen 5 5600H प्रोसेसर, उसका प्राइस है 52,000 रुपीज। एंड जो Asus VivoBook 15 लैपटॉप है उसके अंदर हमें इंटेल का i5 12500H प्रोसेसर दिया गया एंड उसका प्राइस है 54,000 रुपीज। तो डिस्काउंट वगैरह ऐड करने के बाद ना ये लैपटॉप आपको इजिली 50,000 के आसपास मिल जाएंगे। दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। देखो मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी होने का ये मतलब है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना दैट इज सर्टिफाइड बाय कंपनी। ऑलरेडी कंपनी ने अपने लैपटॉप के ऊपर काफी ज्यादा टेस्टिंग करके देख ली है उसकी बिल्ड क्वालिटी को सर्टिफाई करने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। एंड सेकंड थिंग, दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। इसका मतलब है कि लैपटॉप की जो डिस्प्ले ना आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है। इसके हिंजेस भी काफी बढ़िया हैं। दोनों में आपको सेम वेंट्स मिल जाते हैं, स्क्रीन के नीचे लेफ्ट साइड में है, सिंगल फैन है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। देखो AMD Ryzen 5 प्रोसेसर है 5600H 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, 3.3 GHz बेस क्लॉक स्पीड, 4.2 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एंड जो इंटेल का i5 12500H प्रोसेसर है ना वो 12 जनरेशन का प्रोसेसर है एंड इसकी सारी बेस एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कोर्स की आपके सामने है। इसके अंदर हमें 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रोसेसर होते हैं ना वो आपको 3 सीरीज के अंदर मिल जाते हैं, U, P और H। U सीरीज वाले जितने भी प्रोसेसर होते हैं ना वो एकदम ही बेसिक कामों के लिए बने होते हैं, उसके ऊपर हम हैवी काम नहीं कर सकते। एंड U सीरीज के प्रोसेसर के अंदर बैटरी बैकअप आपको काफी बढ़िया मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं P सीरीज के प्रोसेसर, इसके अंदर आप थोड़ा बहुत हैवी काम कर सकते हो। एंड उसके बाद आ जाते हैं H सीरीज के प्रोसेसर। जो भी आपको H सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा ना लैपटॉप में वो बना होता है हैवी काम करने के लिए। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है या फिर आपने किसी भी मेन पर्पस आउटपुट बढ़िया चाहिए ना तो मेक श्योर कि आपके लैपटॉप के अंदर H सीरीज का प्रोसेसर पक्का होना चाहिए। देखो जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना वो थोड़ी ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर हमें बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं मिलता। अब इन दोनों के Cinebench R23 पासमार्क स्कोर्स हो गए, Geekbench स्कोर्स हो गए, ये सब कुछ आपके सामने आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। दोनों के स्कोर्स को कंपेयर करें तो क्लियरली Asus VivoBook 15 जो लैपटॉप है ना वो ज्यादा बेटर है। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिल जाती है। एक और चीज है, देखो 12500H एक ऐसा प्रोसेसर है कि इसी वेरिएंट के अंदर ना जितने भी बाकी प्रोसेसर आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, i5 का 12450H हो गया, 5625U हो गया Ryzen का, उन सब के कंपैरिजन में ये प्रोसेसर सबसे बेस्ट है। सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस के सिनेरियो में हैंड्स डाउन Asus VivoBook 15 लैपटॉप ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं रैम की। दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। लेकिन एक चीज का फर्क है रैम की एक्सपेंशन ऑप्शन में। जो AMD Ryzen प्रोसेसर वाला लैपटॉप है ना Asus VivoBook 16X उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। मैक्सिमम ये लैपटॉप 16 GB की रैम को सपोर्ट करता है जो कि हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड जो Asus VivoBook 15 लैपटॉप है इंटेल प्रोसेसर वाला उसकी रैम को हम 24 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज Asus VivoBook 15 लैपटॉप की ज्यादा बेटर है। स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको 512 GB की SSD मिल जाती है, M.2 NVMe स्टोरेज दोनों की एक्सपेंडेबल है। लेकिन एक्सपेंशन ऑप्शन में भी फर्क है। जो Asus VivoBook 15 लैपटॉप है ना इंटेल वाला उसके अंदर हम Gen 4 SSD को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Gen 4 SSD लेटेस्ट है। दोनों के अंदर इस टाइम पे हमें Gen 3 SSD मिलेगी, बट जो इसका एक्सपेंशन ऑप्शन है ना उसके अंदर हम Gen 4 SSD लगा सकते हैं Asus VivoBook 15 लैपटॉप में, बट नॉट इन 16X। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना। ओके, इन सिंपल वर्ड्स अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर Gen 4 SSD डालोगे ना तो लैपटॉप की जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोनों का जो बूटिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है, 8 से 10 सेकंड के अंदर दोनों ही लैपटॉप बूट हो जाते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो जो Ryzen प्रोसेसर वाला वेरिएंट है ना उसके अंदर हमें मिल जाती है 16 इंचेस की WHDR IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। बट ऑन दी अदर हैंड दूसरे लैपटॉप में हमें 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले साइज Asus VivoBook 16X का ज्यादा बड़ा है। दोनों के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 220 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है हमें Asus VivoBook 15 लैपटॉप में इंटेल वाले में, एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस Asus VivoBook 16X लैपटॉप में। देखो ये चीज ना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप चाहिए या फिर 15.6 इंचेस में। आफ्टर दैट AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स मिल जाती हैं Asus VivoBook 16X में, एंड दूसरे के अंदर हमें मिल जाते हैं इंटेल के Iris ग्राफिक्स। MS Office 2021 आपको दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर दे रखा है। वाईफाई और ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं तो Wi-Fi 6 आपको दोनों ही लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। जो इंटेल वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है 5.3, एंड जो Ryzen वेरिएंट के साथ आता है लैपटॉप उसके अंदर हमें ब्लूटूथ वर्जन 5 दिया गया है। तो लेटेस्ट ब्लूटूथ का वर्जन आपको इंटेल के लैपटॉप में मिलेगा। 2 वॉट के 2 स्पीकर्स दोनों ही लैपटॉप के अंदर दे रखे हैं, 50 वॉट आवर्स की बैटरी, 90 वॉट का अडेप्टर, ये आपको मिल जाता है Asus VivoBook 16X में, एंड 42 वॉट
आवर्स की बैटरी, 65 वॉट का अडेप्टर, ये आपको मिलेगा Asus VivoBook 15 लैपटॉप में। 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा Asus VivoBook 16X लैपटॉप में, एंड 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप वो आपको दिया गया Asus VivoBook 15 लैपटॉप में। तो बैटरी बैकअप AMD Ryzen वाले का ज्यादा बेटर है, एंड दोनों के जो एडिशनल फीचर्स है ना उनमें भी माइनर से चेंजेस है। बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है आपको 16X लैपटॉप में टू ऑपरेट विद वॉइस कमांड, वो आपको Asus VivoBook 15 में नहीं दे रखी। बैकलाइट कीबोर्ड वाले लैपटॉप है दोनों के अंदर आपको प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया 16X लैपटॉप में जो कि 15 में मिसिंग है, एंड मैकअफे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको मिल जाता है Asus VivoBook 15 लैपटॉप में। इंटेल वाले में वो आपको 16X में मिसिंग मिलेगा। देखो सिंपल चीज है कि जो भी एडिशनल फीचर्स का डिफरेंस होता ना उसके साथ लैपटॉप की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। सारे फैक्टर्स एक बार ही देख लेते हैं क्योंकि दोनों ही लैपटॉप Asus के हैं, दोनों की बिल्ड क्वालिटी सेम है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाले लैपटॉप है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अनडाउटेडली जो VivoBook 15 लैपटॉप है जिसके अंदर हमें 12 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है, हैंड्स डाउन बेस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। रैम की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको DDR4 रैम मिल जाती है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। रैम की परफॉर्मेंस दोनों के अंदर सेम मिलेगी आपको, बस एक्सपेंशन ऑप्शन का फर्क है। 24 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं Asus VivoBook 15 लैपटॉप की, बट नॉट इन द केस ऑफ Asus VivoBook 16X। दोनों की स्टोरेज सेम है, एक्सपेंडेबल भी है स्टोरेज, एंड दोनों के अंदर आपको प्राइवेसी शटर कैमरा भी दिया गया है। बैटरी बैकअप भी ऑलमोस्ट सिमिलर सही है दोनों का। एंड डिस्प्ले की अगर बात करें तो Asus VivoBook 16X की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है क्योंकि उसके अंदर हमें IPS पैनल मिल जाता है, एंड 16 इंचेस की डिस्प्ले तो बड़ी डिस्प्ले होना एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपने एडिटिंग करनी है अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर गेमिंग भी करोगे ना तो वो चीज एक प्लस पॉइंट हो जाता है। देखो सारी बातें होगी, दोनों ही लैपटॉप अपनी जगह पे टोटली वर्थ इट है। दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है ना वो है परफॉर्मेंस का। 12500H की जो परफॉर्मेंस है ना वो 5600H के कंपैरिजन में फार बेटर है। बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम है, दोनों में बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12500H के साथ जाना चाहिए ना, इतना तगड़ा प्रोसेसर आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। कल को आपने जैसा मर्जी काम करना अपने लैपटॉप के ऊपर, ये प्रोसेसर इस टाइम पे सबसे बेस्ट प्रोसेसर है इस बजट के अकॉर्डिंग। तो आपका ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये लैपटॉप आपका इजीली हैंडल नहीं कर सकता इस बढ़िया प्रोसेसर के साथ में। मेरे अकॉर्डिंग गो विद Asus VivoBook 15 लैपटॉप 12500H के साथ। रैम एक्सपेंशन ऑप्शन भी ज्यादा बेटर है उसकी, स्टोरेज भी Gen 4 SSD लगा सकते हो उसके अंदर। देखो सारे फैक्टर्स दोनों ही लैपटॉप्स के आपके सामने हैं, आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। मेरी मानो तो आपको इंटेल का प्रोसेसर बाय करना चाहिए 12500H। दोनों के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रहेगी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।